लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स एनवायरनमेंट को समझा था, जैसे फाइल्स, फोल्डर्स एंड यूजर्स को। हम थोड़ा प्रोसीड करेंगे और बेसिक कमांड्स पे बात करेंगे। अगर आपको 100% लिनक्स की मास्टरी करनी है तो 20% कमांड याद होनी चाहिए और 80% उन कमांड्स का कहाँ और कैसे यूज करना है वो नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में इन कमांड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके वर्किंग बेसिस पे, जिससे आपको ये याद हो जाए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार कमांड खुद से ट्राई करें, जिससे आपको कमांड्स याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं मशीन ऑन कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में कुछ चीजें मैं बताना भूल गया था, इस वीडियो में उसी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं ये ग्रीन प्रॉम्प्ट का मतलब बताना भूल गया था। सबसे पहले बात करते हैं इस सिंबल की। सिंबल को हम टिल्ट कहते हैं। ये सिंबल हमें यूजर की होम डायरेक्टरी का, जैसे कि ये हमारे पास एक कमांड आती है pwd जो कि हमारी आज की पहली कमांड है। pwd के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। इस कमांड से हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता चलता है। हम एंटर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है। अगर हमने किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके फिर चेक किया तब हमें उस नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी दिखाई देगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं यूजर ऐड से एक यूजर क्रिएट करूंगा, फिर su से यूजर स्विच करूंगा। उसके बाद में उस यूजर से pwd कमांड एंटर करके होम डायरेक्टरी देखूंगा। पहले यूजर ऐड, जैसे कि हम करते हैं मिस्टर एक्स, एंटर। अब स्विच यूजर करेंगे, एंटर। तो देखिए स्विच हो चुका है। अब हम pwd कमांड एंटर करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा कि यूजर का डायरेक्टरी है वो चेंज हो चुका है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यह हैशटैग का साइन सुपर यूजर को रिप्रेजेंट करता है और यह डॉलर का साइन नॉर्मल यूजर को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ भी डिफरेंस देखो, यह रूट और मिस्टर एक्स यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लोकल होस्ट हमारी मशीन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशनली यह लोकल होस्ट की जगह मल्टी मशीन नेम्स हो सके, लेकिन यह वर्चुअल मशीन में हम डिफॉल्ट देख रहे हैं। जो आपको टिल्ड का सिंबल दिख रहा है यहाँ, ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम अभी फिलहाल यूजर के होम डायरेक्टरी में है। अगर हम यूजर के होम डायरेक्टरी से बाहर हो तो ये सिंबल यहाँ से हट जाएगा। वीडियो में आगे ये सिंबल यहाँ से हट जाएगा, तब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। इस यूजर से लॉग आउट करने वाला हूँ। लॉग आउट करने के लिए हमारे पास 3 कमांड्स थी, लॉग आउट, एग्जिट और Ctrl+D से भी आप लॉग आउट कर सकते थे। मैं यहाँ Ctrl+D करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ लॉग आउट हो चुका है। अब हमें पता है कि pwd से हम हमारी लोकेशन पता लगा सकते हो, पर रूट में बस हमारी ही होम डायरेक्टरी नहीं होती, बाकी के फोल्डर्स भी होते हैं। जैसे विंडोज में अगर आप सी ड्राइव में जाते हो, समझो ये यूजर की होम डायरेक्टरी है, लेकिन यहाँ और भी तो फाइल्स है। इन्हें करने का हमारे लिनक्स में एक कमांड आती है जिसको हम कहते हैं ls। मैं ls एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे सामने सारी फाइल्स आ चुकी है। लेकिन लिनक्स में और भी हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होते हैं जो ls से लिस्ट नहीं हो पाती। अगर हमें ls की एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सेस करने हैं तो हमें इस ls के साथ ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि ये रहा। हमारे पास यहाँ सिंटैक्स है ls और डैश। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है a। अगर आप ls के साथ अगर डैश a यूज करते हो तो आपके सामने सारी हिडन और नॉन हिडन डायरेक्टरीज लिस्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ ls एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ ls के साथ डैश a एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो सिंगल डॉट से जो फाइल स्टार्ट हो रही है वो सारी हिडन फाइल्स है, ये सारी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें लिस्ट तो हो गई है, लेकिन जैसे आप विंडोज़ में फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके उनकी डिटेल्स दिखने लग जाती थी, वैसे ही हमारे पास इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एल। अगर आप ls के साथ एल यूज़ करते हो तो आपको उस फ़ोल्डर की सारी डिटेल्स दिखने लग जाएँगी। जैसे मैं वो यहाँ करके दिखाता हूँ ls के साथ डैश l, तो आप देख सकते हो यहाँ डिटेल्स मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ आपको साइज़ मिल रही है, ये फ़ाइल कब क्रिएट हुई थी, जैसे कि यहाँ डेट और टाइम दिया गया है। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप और एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये फ़ाइल डैश से शुरू हो रही है और ये बाकी सब डी से शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका मतलब होता है अगर फ़ाइल डैश से शुरू हो रही है मतलब वो एक फाइल है, अगर वो डी से शुरू हो रही है तो एक डायरेक्टरी है, और अगर एल से शुरू हो रही है तो इसका मतलब वो एक लिंक फाइल है। और इसका एक निकनेम भी होता है, जैसे कि ये टाइप करने के लिए थोड़ा लॉन्ग है तो इसके पास शॉर्ट वर्जन भी अवेलेबल होता है, जैसे कि आप एल यूज कर सकते हो। एल यूज करने से भी सेम इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। आप चाहे तो एक सिंगल फाइल का भी यहाँ इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ एल एनाकोंडा। यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, जब आप थोड़े इनिशियल्स टाइप करके आप ये टैप एंटर कर सकते हो। अगर आप टैप एंटर करते हो तो वो पूरा प्रिंट हो जाता है। अब हमारे सामने इस फाइल की डिटेल आ चुकी है। अब हम किसी डायरेक्टरी के लिए यूज़ करेंगे एल
LL डेस्कटॉप एंटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डेस्कटॉप का कोई डिटेल नहीं दे रहा। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन का नाम है डी। अगर आप ls डैश के साथ डी यूज करते हो तो आपको उस डायरेक्टरी का डिटेल्स मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ करता हूँ LL, हमारे सिंटेक्स के हिसाब से हम यूज करेंगे डैश L और D, क्योंकि हमें डायरेक्टरी की डिटेल लॉन्ग डिटेल्स चाहिए। फाइनली इसका लॉन्ग डिटेल आ चुका है। आप फाइल का नेम चेक करना कि यहाँ कैपिटल डी है और मैंने यहाँ स्मॉल डी यूज कर रहा था, तो ये चीज आप याद रखना। अभी फिलहाल आप यूजर की होम डायरेक्टरी में हो। अगर आपको किसी और लोकेशन की डाटा की लिस्ट चाहिए होगी तो आप ls के साथ डायरेक्टरी का नाम लिख के एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ करता हूँ ls के साथ मैं यहाँ रूट लिखता हूँ, रूट डायरेक्टरी इंटर। देख सकते हो यहाँ हमारे सामने लिस्ट आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कुछ फाइल्स डार्क ब्लू कलर की है। डार्क ब्लू का मतलब है ये डायरेक्टरीज है। ये स्काई ब्लू लिंक फाइल्स है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एसबिन की रियल लोकेशन यूएसआर एसबिन होती है और बिन की लोकेशन यूएसआर बिन होती है। को जो नॉर्मल कलर में दिख रही है जैसे व्हाइट या फिर ब्लैक, तो वो नॉर्मल फाइल होती है। इस रूट डायरेक्टरी में भी बहुत से हिडन फाइल्स होते हैं। उसको लिस्ट करने के लिए हम ls के साथ डैश a यूज करके देखेंगे थे क्या होता है। ls डैश a इंटर। यह जी स्टार्टिंग में डॉट और सिंगल डबल डॉट वाले फाइल्स जो कि हिडन है, हमें अगर इसकी लॉन्ग डिटेल्स चाहिए तो हम ls के साथ डैश l यूज करेंगे। डायरेक्टरी का नाम एंटर। तो ये रही लॉन्ग लिस्ट। जैसे कि मैंने ये कहा था, डी फॉर डायरेक्टरी, एल फॉर लिंक फाइल और नॉर्मल फाइल्स का तो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए ये लिंक फाइल जो यूएसआर बिन से है और ये लिंक फाइल जो यूएसआर एस बिन से लिंक है। और देखिए आपको यहाँ साइज में ये 6, 7 और ये 40 साइज दिख रहा है। ये तो समझ नहीं आ रहा है कि ये एमबीज में है, जीबीज में या केबीज में, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इस डाटा को हमें ह्यूमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस डाटा को ह्यूमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कमांड आती है। अगर आप LH साथ डैश H यूज करते हो तो ये डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो जाए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आप H यूज करोगे तो उसके साथ आपको L भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी लॉन्ग डिटेल्स चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ रूट नहीं लगा, वेट, एंटर। अब आपके सामने ये डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ चुका है। 4 केबी का है, ये 3.4 केबी का है, ये 8 केबी का है। तो ये सारी कमांड्स थी डाटा लिस्टिंग के लिए और फाइल्स की डिटेल्स जानने के लिए। इस फाइल्स को सॉर्ट करने वाले कमांड्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास पहली कमांड है टी। अगर आप ls के साथ टी यूज करते हो तो ये फाइल्स टाइम के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब लेटेस्ट वाली फाइल सबसे ऊपर रहेंगी और ओल्ड वाली नीचे रहेंगी। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ ls। तो आप देख सकते हो सबसे लेटेस्ट डाटा है Gen 21 का, बस अभी अभी का जो लेटेस्ट डाटा है वो सबसे ऊपर है और 2025 का सबसे ओल्ड डाटा सबसे नीचे है। अगर आपको ये लिस्टिंग रिवर्स में सॉर्ट करनी है, मतलब ओल्ड फाइल सबसे ऊपर और लेटेस्ट फाइल सबसे नीचे, तो इसके लिए हमारे पास और एक ऑप्शन आता है R। अगर आप ls के साथ डैश l R यूज करते हो तो ये डाटा रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ ls। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे 6 अप्रैल 2025 का SRV, जो कि यहाँ सबसे ऊपर है। 6 अप्रैल 2025 का SRV, ऐसे ये डाटा रिवर्स होता है। अब हम बात करेंगे इस कमांड पे। अगर आप ls के साथ डैश d और डैश डॉट के स्टार अगर स्टार लगाते हो तो आपको सारे हिडन और नॉन हिडन फाइल्स का डिटेल्स मिलेगा। जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ ls डैश d। तो देखो ये रही नॉन हिडन फाइल्स की लिस्ट। मैंने यहाँ d और डॉट के बीच में गैप दी थी। आप ध्यान देना कि ये यहाँ स्पेस होनी चाहिए डी और डॉट के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी टाइम सॉर्टिंग के बेस पे कमांड्स। मोस्टली प्रोफेशनल ls के साथ डैश l r t h ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिटेल्स में लिस्ट करो। टाइम रिवर्स होना चाहिए और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि एंटर करता हूँ, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ डाटा रिवर्स है। ये रही आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन। अब हम दूसरी लोकेशन की देखेंगे, जैसे रूट ड्राइव में। रूट ड्राइव में चेक करना है एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हो डाटा रिवर्स है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है और लॉन्ग लिस्ट में है।
तो ये था लिस्टिंग के बेसिस पे के कमांड्स। अब हम बात करेंगे लोकेशन नेविगेशन के बेसिस पे कमांड्स। पीडब्ल्यूडी से करंट लोकेशन चेक करना समझ लिया था। अब हम लोकेशन चेंज करना सीखेंगे। जैसे जैसे पहले आप सी ड्राइव में जाएंगे, ये फोल्डर डबल क्लिक करेंगे, फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये आएगा, फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर ये यहाँ जाके ओपन होगा। इसी डबल क्लिक के एक्शन को लिनक्स में एक कमांड होती है, उस कमांड का नाम होता है cd चेंज डायरेक्टरी। जैसे आप cd करेंगे, आपकी लोकेशन चेंज करनी है रूट ड्राइव में, तो आप cd के साथ ड्राइव लगाएंगे और फिर एंटर। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि फील्ड का लोकेशन यहाँ से चेंज होके रूट ड्राइव में हो चुका है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जैसे हमने विंडोज में डबल क्लिक करके सी ड्राइव में गए थे, वैसे ही हमने कमांड cd करके रूट ड्राइव में आ चुके हैं। अब हमें इसके अंदर की लोकेशन चाहिए, तो हम ls से हम लिस्ट करेंगे। etc नाम का डायरेक्टरी दिख रही होगी, cd कमांड यूज करके उसके अंदर जाएंगे, एंटर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लोकेशन चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। अब हमें इसके अंदर की चीजें लिस्ट करनी। यस, तो आप इसमें फाइल्स की लिस्ट देख सकते हो। अब हमें जाना है, समझो, VMware टूल्स में। VMware जैसे हमें एंटर करना है VMware टूल्स में, तो चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ ऊपर में देख रहे हो, ये एक पाथ है, ये फाइल तक पहुंचने के लिए आपको ये पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। अगर आपको ये बीच का ड्राइवर्स नाम का फोल्डर है, आपको यही नहीं पता आप ये फाइनल फाइल्स तक कैसे पहुंचेंगे, तो इसलिए हमें लिनक्स का में कमांड देते हुए हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे etc/vm और अब टैब मार दो और एंटर। तो आप देख सकते हैं ये, बट मैंने यहाँ कमांड ही नहीं चलाई थी, तो आपको दिख रहा होगा लोकेशन फिर से चेंज हो गई है। अब हम इसके अंदर की चीजों का लिस्ट करेंगे ls से, तो आपको यहाँ और भी बहुत से फाइल्स दिख रही होंगी। अब समझो हमें एंटर करना है स्क्रिप्ट्स में, तो हम फिर से पूरा पाथ फॉलो करेंगे, etc टैब VMware और अब लास्ट में स्क्रिप्ट्स टैब। तो आप देख सकते हो, फिर आप अंदर चले गए हो। अब हम फिर एक बार इसमें लिस्ट करेंगे, ls एंटर। आपको यह दिख रहा होगा VMware, हम फिर एंटर करेंगे इसके अंदर, फिर हम डाटा लिस्ट करेंगे, ls एंटर। नेटवर्क, अब फाइल के एकदम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। जैसे हमने विंडोज में, जैसे हमने यहाँ फाइनल फाइल डबल क्लिक करके अचीव की थी, वैसे ही हमने cd कमांड से यहाँ हमने हमारी फाइनल फाइल अचीव की है। ये cd कमांड भी बहुत ऑप्शंस के साथ आती है। जैसे अगर cd के साथ आप डबल डॉट यूज करते हो, तो आप प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। वैसे ही अगर आप डबल डॉट 2 बार यूज करते हो, मतलब जैसे cd डबल डॉट स्लैश और डबल डॉट, तो आप 2 स्टेप पीछे चले जाओगे। और cd के साथ डैश यूज करते हो, तो आप प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाओगे। यहाँ प्रीवियस मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो उसके पहले वाली डायरेक्टरी नहीं। जैसे आप यहाँ स्क्रिप्ट में हो, तो आप यहाँ रूट ड्राइव में नहीं पहुंच जाओगे, प्रीवियस में जाओगे। मतलब इससे पहले जहाँ वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे थे, वहाँ आप वर्क कर रहे थे स्क्रिप्ट में, तो आप यहाँ स्क्रिप्ट में पहुंच जाओगे। अब नेक्स्ट कमांड, अगर आप cd के साथ ड्राइव यूज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ cd के साथ ड्राइव यूज किया था, तो हम रूट ड्राइव में पहुंच गए थे। अगर आप cd के साथ टिल्ड का साइन यूज करते हो, तो आपके यूजर के होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। मैं जैसे कि आपको फिर से करके दिखाता हूँ, cd के साथ डैश, तो आप अभी स्क्रिप्ट में हो। अगर आप टिल्ड का साइन नहीं भी लगाते हो, तो आप फिर भी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। और बात करते हैं सिंगल डॉट की। अगर आप cd के साथ सिंगल डॉट यूज करते हो, तो आप उसी डायरेक्टरी में रहोगे। आप सोचोगे कि ये कैसी कमांड है, कुछ काम तो करती नहीं है ये, लेकिन वे प्रोफेशनल यूज करते हैं इसका। और तो ये थी कुछ लोकेशन नेविगेशंस की ये बेसिक कमांड्स। जैसे आप विंडोज में राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेते हो, वही काम लिनक्स में mkdir कमांड करती है। जैसे मैं यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ mkdir यूज करके, डेमो नाम से करते हैं। अब डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी वो चेक करने के लिए हम ls यूज करेंगे, लेकिन हर बार mkdir यूज करके ls से लिस्ट करके तो चेक नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, अगर आप mkdir के साथ ऑप्शन v यूज करते हो, तो ये कमांड ने जो भी वर्क किया है वो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ mkdir के साथ डेमो2 क्रिएट कर रहा हूँ, वी वाले ऑप्शन के साथ डेमो2 बनाएंगे, तो देख सकते हैं आप, सिस्टम खुद हमें बता रहा है कि डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मान लो आपको डायरेक्टरी के अंदर और सब डायरेक्टरी बनानी है, तो आप mkdir के साथ यूज करोगे ऑप्शन पी। जैसे मैं यहाँ मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट जैसे मैं डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाता हूँ, ऑप्शन पी यूज करेंगे। जैसे मैं नाम दे रहा हूँ पेरेंट, और ऑब्लिक में हम लिखेंगे चाइल्ड डायरेक्टरी, हम एंटर करेंगे। ls से एक बार चेक करते हैं कि बनी है कि नहीं बनी है।
तो ये रही पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर के डाटा को लिस्ट करेंगे ls से एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों डायरेक्टरीज बन चुकी है। अब समझो आपको मल्टीपल फाइल्स बनानी है, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। हमारे डायरेक्टरी का नाम होगा टेस्ट और हमको मल्टीपल फाइल बनानी है, तो हम कर्ली ब्रैकेट में उनका रेंज लिखेंगे 1 से और 1 और डबल डॉट्स 5। ध्यान देना मैंने डबल डॉट 5 दिया है, अगर आप 3 डॉट दे देते हो तो वो सिस्टम इसको इंडिविजुअल फाइल कंसिडर कर लेगी। एंटर। तो अब ls से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 और टेस्ट 4 टेस्ट 5 बन चुके हैं यहाँ। अब ये तो डायरेक्टरी का नाम सेम था, अगर आप अलग नाम की फाइल बनानी है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी डायरेक्टरी का नाम डिफरेंट है तो कैसे करेंगे। उनके लिए फाइल्स के अंदर स्पेस देख के एंटर कर देना है। अब ls से एक बार चेक करेंगे कि डाटा क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइल 1 फाइल 2 और फाइल 3 क्रिएट हो चुकी है। अब समझो अगर आपको ऐसी डायरेक्टरी बनानी है जो जिसमें मल्टीपल वर्ड्स यूज होते हो, जैसे कि मैं यहाँ एक डायरेक्टरी बनाता हूँ न्यू फोल्डर नाम से। अगर हम ऐसा करते हैं तो mkdir कमांड न्यू को अलग डायरेक्टरी बना देगी और फोल्डर को अलग डायरेक्टरी बना देगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में एंटर। ls के साथ एक बार चेक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ न्यू फोल्डर बन चुका है। मैंने यहाँ पहले आपको बताया था कि लिनक्स में कुछ हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती है। अगर आपको mkdir से हिडन डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir के साथ आपको अपने डायरेक्टरी के नेम के सामने डॉट लगाना है और हम ऑप्शन यूज करेंगे वी। हमें पैसे का पता चलना चाहिए कि डायरेक्टरी बन चुकी है। एंटर। हिडन डायरेक्टरी बन चुकी है, इसको हम एक बार फिर भी तसल्ली के लिए चेक कर लेंगे। मैंने आपको एक कमांड बताई थी, आप ls के साथ a यूज कर सकते हो जो आपको हिडन और नॉन हिडन फाइल दोनों यूज कर लेंगे, और या फिर आप ls-d के साथ डॉट स्टार यूज कर सकते हो जिससे आपको सिर्फ नॉन हिडन फाइल दिखेंगी। मैंने शायद इसका एलियस नेम आपको नहीं बताया था, तो इसका एलियस नेम होता है l डॉट। जैसे मैं यहाँ एल डॉट यूज कर रहा हूँ कि यहाँ डॉट डेमो सीक्रेट फाइल बन चुकी है। तो ये था डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। अब ऐसे ही हम फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइल्स क्रिएट करने के लिए बस कमांड चेंज है, बाकी प्रोसेस सेम है। कमांड होती है टच। जैसे मैं यहाँ टच करके एक फाइल बनाता हूँ, नाम रखते हैं मिस्टर एक्स। जैसे एंटर। लेस से साथ चेक करेंगे, देखिए यहाँ फाइल आ चुकी है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल फाइल्स नॉर्मल कलर में आती है, जैसे ब्लैक और व्हाइट में। अब एक साथ मल्टीपल फाइल बनाएंगे। टच के साथ मैं लिखूंगा जेड मिस्टर वाई और मिस्टर जेड एंटर। ls का साथ एक बार चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों फाइल्स बन चुकी है। लूप्स में क्रिएट करेंगे, जैसे अब दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ टच करके, जैसे मैं यहाँ टच कमांड का यूज करके फाइल नेम कर्ली ब्रैकेट और उसमें रेंज लिखेंगे 1 से लेके 4 तक और एंटर। अब ls से चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 और ये फाइल 4 हमारी बन चुकी है। ये प्रोसेस सारा mkdir जैसा ही है, बस कमांड का डिफरेंस है। अब हमने mkdir के साथ हिडन डायरेक्टरी भी बनाई थी, वैसे हिडन फाइल्स भी बना सकते हैं। टच के साथ डॉट होस्ट एंटर। यहाँ एस के साथ -a यूज करेंगे एंटर। तो आपको डॉट कोस दिख रहा होगा, ये रहा। और ध्यान देना कि आपके फाइल नेम में स्पेस ना हो, अगर स्पेस होगी तो आप इस फाइल को डबल इनवर्टेड कॉमा में यूज कर सकते हो। अब हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, फाइल क्रिएट कर दी। अब फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक न्यू कमांड आती है जिसको हम कहते हैं कैट फाइल रीड करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हमने पहले एनाकोंडा नाम की फाइल देखी थी, ये हम इसको पढ़ के देखेंगे। टैब एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हो ये फाइल यहाँ खुल चुकी है। अब आप समझो स्क्रिप्ट या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना रहे हो तो आपको इन लाइंस के काउंटिंग पता होनी चाहिए। इन सब के लाइंस को काउंट देने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हमें कैट के साथ ऑप्शन n यूज करना पड़ेगा और आगे फाइल का नेम। अब आप देख सकते हो कि इसने सारे लाइंस को काउंटिंग दे दी है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करोगे कि इसने ब्लैंक लाइंस को भी नंबरिंग दे दी है और हमें सिर्फ नॉन ब्लैंक लाइन चाहिए थी। तो इसलिए हम कैट के साथ एक न्यू ऑप्शन यूज करेंगे -b और फाइल का नेम एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसने ब्लैंक लाइंस को कोई नंबरिंग नहीं दी है। समझो मैं उल्टा किस्म का आदमी हूँ, मुझे नीचे से ऊपर तक फाइल पढ़नी है। इन नंबरिंग को अपसाइड डाउन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है टैग। जैसे cat कैट था, वैसे tac टैग हमारे पास कमांड आती है टैग और एक बार फाइल का नेम और एंटर। अब यहाँ खुद चेक कर सकते हो कि लास्ट लाइन थी xyz और एक बार टैग के साथ नंबरिंग कर देते हैं b और एनाकोंडी फाइल
तो यहाँ लास्ट लाइन 36 है। लास्ट लाइन आप चेक कर सकते हो, यूजर ग्रुप लिखा है। अब नीचे चेक करेंगे तो फर्स्ट लाइन है यूजर ग्रुप विल हो गया अपसाइड डाउन। आप और एक टेक्निक से लाइन काउंट कर सकते हो। उस कमांड का नाम है WC। इस कमांड से आप लाइन फाइल में कितने कैरेक्टर्स है, वर्ड्स है या लाइन्स है, ये सब क्रिएट कर सकते हो। जैसे WC के साथ आप ऑप्शन अगर यूज करते हो L, ये लाइन्स के काउंट करके दे देगी। और अगर आप WC के साथ ऑप्शन यूज करते हो C, कैरेक्टर्स काउंट करके दे देगी। अरे मैं डैश लगाना भूल गया। डैश L। तो आप देख सकते हो 46 लाइन्स है। अब मैं आपको कैरेक्टर्स काउंट करके दिखाता हूँ। WC डैश के साथ C। आप देख सकते हो यहाँ आप कैरेक्टर्स भी काउंट कर सकते हो। कुछ 13,065 कैरेक्टर्स है इस फाइल में। और अब हम वर्ड्स काउंट करेंगे WC के साथ। डैश W फाइल का नेम। 124 वर्ड्स है इस पूरे फाइल में। तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ऐसी कमांड्स की बातें करेंगे जो सिस्टम मॉनिटरिंग में काम आती है। आप प्रोफेशनली हर रोज इनका इस्तेमाल करोगे। आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ। आप आर्च यूज करोगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप आर्च यूज करोगे तो आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा कि ये 64 बिट सपोर्ट करता है। वैसे ही आपको अगर अगर आपको और ऐसे ही अगर आपको ओएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फाइल रीड कर सकते हो ओएस रिलीज की, जो ETC में आती है। यहाँ मैंने LS कर दिया है। अगर आपको सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक फाइल रीड करनी पड़ेगी जो ETC के अंदर होती है। जैसे मैं आपको अब ETC लिस्ट करके दिखाता हूँ। ETC लिस्ट करेंगे। यहाँ आपको ओएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस फाइल में मिलेगी और एक आपको इस फाइल में मिलेगी। और इस फाइल में आप एक बार कलर चेक कर सकते हो। ये ब्लू कलर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लू कलर लिंक फाइल होती है। जनरली ये दोनों इस फाइल के साथ लिंक होती है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैट और ओएस रिलीज रीड करेंगे तो आप देख सकते हो 10.1 वर्जन। अब हम कैट का यूज करके सिस्टम रिलीज फाइल पढ़ेंगे। सिस्टम रिलीज तो आप देख सकते हो यहाँ आपको सेम इन्फो मिल रही है। अब हम रेड हैट रिलीज फाइल पढ़ेंगे। ये फाइल आपस में लिंक होती है, इसलिए आप यहाँ सेम इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक फाइल डिलीट कर देते हो तो ये दोनों फाइल डिलीट हो जाएंगे, या फिर इसमें से दोनों में से कोई एक में चेंज कर देते हो तो ये दोनों पे अफेक्ट करेगा। तो ये थी कुछ सिस्टम मॉनिटरिंग लेवल पे कमांड्स। अब हम आगे बात करते हैं। आप CPU इन्फॉर्मेशन के लिए LSCP यूज कर सकते हो। एंटर। अगर आपको समझो आपका प्रोसेसर जानना है, कमांड आपके लिए यूज होगी। जैसे आप CPU मॉडल 32 बिट 64 दोनों को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर इंटेल का है, 12th जनरेशन RHX प्रोसेसर। कोर 1 आपको याद होगा कि मैंने पहले जब मशीन को हम दे रहे थे तब 2 कोर दिए थे। ये एक कोर और एक ये कोर। आपको ऐसे ही अगर हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप यहाँ मल्टीपल कमांड्स आती है, जैसे FDisL, पार्टेड L और LBL के L और LSBL के। तो मैं इसमें से ये वाली प्रिफर करता हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा करेक्ट देती है। और पार्टेड पहले यूज करते थे लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इतना एक्यूरेट नहीं देती, ये कुछ डाटा एक्स्ट्रा देती है। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। FDisc लॉन्ग डिटेल्स। आपको याद होगा कि मैंने मशीन क्रिएट करते वक्त यहाँ 30 GB दी थी। बायोस बूट के लिए मैंने 1 MB दी थी। बूट के लिए मैंने 1 GB दिया था। और रूट डायरेक्टरी के लिए मैंने 15 GB दिया था, ये कम दिखा रहा है। और स्वैप के लिए मैंने 4 GB दिया था, ये थोड़ा कम दिखा रहा है, पता नहीं कैसे, या फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। अब पार्टेड से करेंगे एंटर। तो अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ 32.2 GB दिखा रहा है। मैंने मशीन को दी ही 30 GB थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे पास। इसके लिए और एक कमांड थी LSBL के, इसको भी यूज करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 30 GB दिया था। मैंने बूट के लिए 1 GB दिया था। रूट ड्राइव के लिए मैंने 15 GB दिया था। और स्वैप के लिए मैंने 4 GB दिया था। स्वैप तब यूज होता है जब सिस्टम की रैम फुल हो जाती है, तो सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए तो रैम का डाटा थोड़ा स्वैप के साथ शेयर हो जाता है, जिससे सिस्टम स्टेबल रहता है। आप इसको वर्चुअल रैम का भी वर्चुअल रैम बोल सकते हो। कुछ और कमांड्स आती है। अगर पार्टीशन के बारे में जानना है तो आप यूज करेंगे DF-T। आपने कमांड चला तो ली, लेकिन आपको आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये T का मतलब क्या होता है। T हमें फाइल सिस्टम के टाइप्स बताता है। जैसे
मैं आपको विंडोज में एक्सप्लेन करूँ, आप ये वाली इन्फॉर्मेशन उस कमांड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो कि टाइप लोकल डिस्क, और ये सिस्टम फाइल का टाइप, फाइल सिस्टम का टाइप है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यही यही इन्फॉर्मेशन आप इस कमांड से देख रहे हो। ये डाटा देख सकते हो, ये इसमें ना जीबी लगा है ना केबी लगा है। तो इसको समझने के लिए हम इसको पहले ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम DFS-T के साथ यूज करेंगे H। अब आप देख सकते हो कि साइज 14 GB ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ चुका है, जीबीज में और एमबीज में दिख रहा है। अब देख सकते हो ये डाटा अब जीबीज और एमबीज में दिख रहा है। अब आगे कमांड्स की बात करते हैं। अगर आपको स्टोरेज चेक करनी है, जैसे डिस्क यूजेस, डिस्क यूजेस चेक करनी है, DU कमांड यूज करोगे। और एस का फुल फॉर्म होता है ऑल सम ऑफ ऑल फाइल्स, जिससे आपको स्टोरेज में पता चलेगा। एंटर। तो ये डाटा भी हमें ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा DU के साथ डैश एस के साथ हम H यूज करेंगे, तो हमें ह्यूमन रीडेबल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 153 MB दिखा रहा है। तो इससे आप स्टोरेज भी पता लगा सकते हो। अगर आपको रैम पता लगानी है तो आपके पास कमांड आएगी फ्री। आपको याद है मैंने मेमोरी 2 GB एलोकेट की थी सिस्टम के लिए। एंटर करेंगे तो ये रही स्वैप की इन्फॉर्मेशन और ये रही मेमोरी की इन्फॉर्मेशन। इसको हम ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने रैम मेमोरी दी थी 2 GB और स्वैप के लिए दिया था 4 GB। तो ऐसे कुछ ये कमांड्स थे। और आने वाले वीडियोस में हम और एडवांस कमांड्स यूज करने वाले हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया। अगर आप किसी का समझो आपको कोई कमांड याद नहीं आ रही, जैसे हम ls की बात करते हैं, आप डबल डैश के साथ हेल्प यूज करते हो, तो आप उस कमांड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अब समझो आपको कभी कमांड्स का यूज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये यूज कर सकते हो। बस यही तक था। आई होप आपने खुद से वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस की होगी। और नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।